ओके तो हेलो एवरीवन। अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस पुल बैक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि सपोर्ट लेवल पे जब भी आप ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस क्या है, अब आपने क्रिएट किया हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो फॉर एग्जांपल हियर रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट एंड हियर सपोर्ट लेवल, करेक्ट। अब यहां से क्या है कि जब भी प्राइस यहां पर दोबारा आएगी, ओके, जब भी प्राइस यहां पर दोबारा आती है तो प्राइस रिवर्स क्यों नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्राइस हियर गोइंग डाउन 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 डाउन, बट इस लेवल से प्राइस क्यों नहीं रिवर्स होता है, क्यों प्राइस ये डाउन हो जाता है और अपना स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइस डाउन आ जाती है और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे होने के बाद क्या आती है, फिर वापस जाती है। ओके, तो इसी को एरिया को बोलते हैं, ये जो प्राइस आता है इसी को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट एंड हायर टाइम, फेक ब्रेकआउट इन लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम ड्रॉ हियर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, लोअर टाइम फ्रेम हियर फेक ब्रेकआउट, लोअर टाइम फ्रेम हियर कंफर्मेशन, हियर पुल बैक एंड हियर गोइंग अप। ओके, रीजन क्या होता है कि हम जिस टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इस टाइम पर क्या आती है, प्राइस यहाँ से रिवर्स नहीं होती क्योंकि ये क्या होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। दिस इज क्या लोअर टाइम फ्रेम, ये सिर्फ रिजेक्शन एरिया। बट अगर ये हाई टाइम फ्रेम पे होता है, हियर क्या होता है, यहाँ पर पुल बैक होता है, तो प्राइस क्या होती है लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस हियर ब्रेक होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे ऐसे अप डाउन चलता रहता है। एंड अगेन क्या होता है कि कैंडल्स जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है, वो एक्सपायर हो जाती है, यानी हाई टाइम फ्रेम वाली जो कैंडल होती है वो एक्सपायर हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी कैंडल से बनना चढ़े, जब हायर टाइम फ्रेम प्राइस हियर क्या होता है गोइंग अप ट्रेंड हियर ब्रेकआउट एंड हाई टाइम फ्रेम हियर ट्रेंड चेंज एंड उसके बाद प्राइस क्या होता है हियर पुल बैक एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड। तो यही वो की लेवल है जो हमने ये फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही वो की लेवल है जो हमारा इस एरिया में यानी फ्यूचर मार्केट में हमारा क्या होता है, ये वर्क करता है। ओके, तो ये एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, मैं डिटेल में बताने वाला कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप जो इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ड्रॉ किया ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज के साथ आप ट्रेड वगैरह नहीं निकाल सकते। ओके, बट अगर आप पुल बैक को इसमें ऐड करते हैं तो आप यहाँ से ट्रेड वगैरह निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हमको यूज करना है। एंड दिस इज हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल। ओके, दिस रेजिस्टेंस लेवल क्या है, की लेवल्स की सॉरी रेजिस्टेंस लेवल ये की लेवल्स एंड हियर हायर टाइम फ्रेम ड्रॉ। एग्जांपल 5 मिनट पे आपको ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ नहीं करना है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो ड्रॉ करना है वो हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका H1 हो गया, 2H हो गया, 4H हो गया, डेली हो गया, वीकली हो गया। ओके, तो ये हाई टाइम फ्रेम है एंड 5 मिनट ट्रेडिंग के लिए फिर 3 घंटे यानी 3 आवर्स एंड 2 आवर 1 आवर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं एंड 5 मिनट पे आप पुल बैक ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जितना हाई टाइम फ्रेम रहेगा उतना आप क्या होता है उतने लोअर टाइम फ्रेम से प्राइस बाउंस होने के चांस होते हैं, तो आपको ज्यादा एरिया कैप्चर करने का मोमेंट मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर हाई टाइम फ्रेम में सपोज की हियर की एंड अगर आपको 1 मिनट पर ट्रेडिंग करना है तो फॉर एग्जांपल हियर H1 पे हमने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया, अगेन हियर H1 पे रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किया। बट इससे पहले जो मार्केट का कंडीशन है वो आप देख रहे हैं हियर क्या है कि ये अप ट्रेंड में मार्केट है। ओके, ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 20 का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है मैं इसको अब मैं रीजन बताता हूँ, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, करेक्ट। एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल, हियर सपोर्ट लेवल। तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स एरिया। ओके, अब आता है हमारा इस वाले पार्ट में यानी फेक ब्रेकआउट वाले पार्ट में। अब आपको क्या करना है, स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी ये जो हमारा ये एरिया है ये पूरा का पूरा क्या अपना हाई टाइम फ्रेम एरिया और ये एरिया जो हमारा है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब अपने को स्विच करना है लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 मिनट 1 मिनट है ना, 2 मिनट्स। ओके, अगर हमने हाई टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया जैसे H1 2S 3S पे ड्रॉ किया है तो हम 5 मिनट 3 मिनट एंड 2 मिनट एंड 1 मिनट पे हम ड्रॉ करके एंड की लेवल पे बाउंस होगा तो हम वहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एंड हियर सपोर्ट लेवल हियर की लेवल से, बट इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर प्राइस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेस होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिट्रेसमेंट का मतलब बहुत लोग गलत वे में समझते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हियर मैं ड्रॉ करता हूँ कैंडल्स, continue here green candle and here green candle and here green candle and here middle of the trend and here simple here red candle and again price क्या हुआ here continue here green candle and green candle and green candle। तो ये जो एक ही कैंडल जो बना है इसी को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल।
इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट। एंड किसी भी लेवल पर अगर कोई कैंडल प्राइस रीटेस्ट करता है, मतलब टच करने के बाद वापस होता है, तो उसे बोलते हैं रीटेस्ट। ओके, ये जो है रिट्रेसमेंट और रीटेस्ट दोनों अलग अलग है, तो मैं आपको दोनों का दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ। रिट्रेसमेंट का मतलब है कोई जब भी ग्रीन का, जब भी स्ट्रॉन्ग प्राइस होता है, यानी आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, स्ट्रॉन्ग प्राइस है, तो एक कैंडल अगर रेड कैंडल बन गया, इस पूरे ट्रेंड में क्या है, तो ये एक ही कैंडल जो अगर हम बोलेंगे तो रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अगर रिटेस्ट अगर आपको समझना है तो रिटेस्ट का मतलब होता है कि जैसे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस ने टच किया एंड तुरंत बाउंस हो गया। सेम कैंडल यानी 1 मिनट के कैंडल ने टच किया, अगेन हियर बाउंस हो गया, है ना, अपना की लेवल, तो उसे बोलते हैं रीटेस्ट करके प्राइस हियर बाउंस हुआ है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताने वाला, जो मैं आपको बता रहा था। एंड यहाँ पर अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल तो हियर क्या है, यहाँ से प्राइस क्या होता है, ये रिटेस्ट होता है, ये सपोर्ट लेवल पे लोअर टाइम पे रिटेस्ट होता है, या कोई यहाँ पर रिट्रेसमेंट कैंडल बनता है। दो केस यहाँ पर होते हैं, रिट्रेसमेंट एंड रिटेस्ट। प्राइस क्या है, ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पर क्या है कि ये एक्सट्रीम हाई लेवल होता है, एक्सट्रीम हाई लेवल, प्राइस ये डाउन ट्रेंड, तो ये क्या है, सेलर्स एक्टिव होके आ रहा है यहाँ पर। ओके, सेलर्स एक्टिव होके प्राइस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस क्या होता है, एनी टाइम हियर अप ट्रेंड, यहाँ पर एक दो कैंडल ऊपर जाएंगे, एनी टाइम प्राइस हियर ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू प्राइस हियर गोइंग डाउन ट्रेंड। ओके, एनी टाइम प्राइस हियर क्या क्या प्राइस क्या है, हियर गोइंग अप ट्रेंड है ना, एक दो कैंडल फॉर एग्जांपल बना अप ट्रेंड के लिए, एंड फिर कंटिन्यू हियर गोइंग डाउन 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 डाउन। ओके, एंड उसके बाद सेकंड थिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या, इस पार्ट को इग्नोर करना है। जब भी प्राइस ये रिटेस्ट होगा फर्स्ट टाइम इन द की लेवल, हाई टाइम फ्रेम की लेवल पे फर्स्ट टाइम प्राइस ये रिटेस्ट होता है, तो वहां पर इग्नोर करना अपने को। ओके, अब मैं आपको और आगे में लेके चलता हूँ। तो अब सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर रिटेस्ट किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर क्या है, डाउन आ गया। ओके, अगेन थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन ये डाउन हुआ, हियर सेकंड टाइम हियर रिटेस्ट, अगेन प्राइस की लेवल पे सेकंड टाइम हियर रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट, अगेन प्राइस हियर बाउंस। ओके, यहाँ पर मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेड करने के लिए, रीजन अब मैं आपको बताता हूँ। प्राइस का कंडीशन जो चल रहा है, ये मार्केट कंडीशन था अप ट्रेंड में, ये मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम हाई हो गया, लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर हाई। ओके, हियर लोअर लो एंड हियर लोअर हाई एंड हियर लोअर लो। ओके, हियर लोअर लो एंड हियर लोअर हाई, तो मार्केट जो चल रही है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, ना कि ये अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे ये मार्केट क्यों ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और क्यों हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगला पार्ट यहाँ पे। अब जैसे प्राइस हियर हाई एंड प्राइस हियर गोइंग डाउन, अब क्या हुआ कि थर्ड टाइम में क्या हुआ, प्राइस ने की लेवल को, हमारे प्रीवियस हाई टाइम फ्रेम का जो की लेवल उसको ब्रेक कर दिया। ओके, ब्रेक कर दिया, एंड ब्रेक करने के बाद अगेन प्राइस हियर ब्रेकआउट देगा, अगेन प्राइस हियर ब्रेकआउट, क्या होना चाहिए, थर्ड टाइम हियर ब्रेकआउट दिया की लेवल को डाउन साइड, एंड उसके बाद क्या हुआ, अप साइड ब्रेकआउट दिया, थोड़ी देर बाद या इमीडिएटली तुरंत ब्रेकआउट दे दिया या कुछ देर बाद ब्रेकआउट दिया, बट डाउन साइड आने के बाद फिर जाके ब्रेक किया, पहले की लेवल को डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, फिर की लेवल को अप साइड ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट डाउन आया और उसके बाद रिवर्स हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स एरिया, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, बायर्स एरिया, जिसके वजह से क्या है कि सेलर यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ओके, इसका मतलब ये है कि हमको क्या चाहिए, फिर से की लेवल चाहिए जहां से प्राइस रिट्रेसमेंट होने के बाद बाउंस होना चाहिए। ओके, प्राइस क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, बाउंस होना चाहिए। तो इसी एरिया को जो हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वो हम बोलते हैं इसी एरिया को, जब भी यहाँ पर बायर्स एरिया से की लेवल को अगेन ब्रेकआउट होता है, तो उसी एरिया को हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट फ्रेंड्स। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जांपल अगेन एंड हियर फेक ब्रेकआउट अगेन, हियर लोअर टाइम फ्रेम, हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो लोग लोअर टाइम फ्रेम, अब यहाँ पर क्या किया, अगर कोई हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, तो अगेन प्राइस क्या होगा, हियर फेक ब्रेकआउट होगा, क्या होगा, मार्केट हियर अप हुआ, अगेन हियर डाउन हुआ, अगेन गोइंग अप, तो ये भी हमारी प्राइस क्या हो रही है, फेक ब्रेकआउट हो रहा है, ये भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होता है प्राइस, वो मैं आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, तो आपको इजीली आपको समझ में आएगा। एंड दिस हियर एंड हियर ऑलरेडी हियर सारे स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड हियर कंफर्म कब, ट्रेंड चेंज, हियर कंफर्मेशन, एंड हियर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, अगेन हियर क्या है कि हायर हाई ब्रेकआउट एंड ट्रेंड चेंज। तो मार्केट क्या है, अब फॉर एग्जांपल ये पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये क्या हुआ, मार्केट हियर डाउन है, अगेन गोइंग अप गया, अगर यहां से हम डायरेक्ट ट्रेंड नहीं ले सकते, प्राइस क्या होना चाहिए, डाउन आना चाहिए एंड गोइंग अप, तो यानी मार्केट क्या, यहां से ट्रेंड क्या हुआ, चेंज हो गया, ये एक्सट्रीम लो हुआ, ये क्या हुआ, हायर लो हुआ,
अब प्राइस यहाँ से क्या है कि मार्केट क्या हुआ, हियर कंडीशन चेंज एंड हियर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर हायर हाई एंड हियर लोअर लो एंड हियर हायर लो। ओके, तो अब प्राइस क्या हायर लो यानी प्राइस इंडिकेट कर रहा है अप ट्रेंड के लिए, प्लस हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये की लेवल होगा। तो जब भी प्राइस हियर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगी तो इसका मतलब आ रही है प्राइस हायर लो क्रिएट करनी, यानी जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो ये एरिया क्या होगा, हायर लो क्रिएट करने के लिए प्राइस आ रही है, तो इसी हायर लो पे हम एंट्री लेंगे। ओके, तो मैं आपको वहां पर लेके चलता हूँ उस चार्ट पे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कंडीशन जो है वहां पर वो यही वाली कंडीशन है, ट्रेंड चेंज वाली। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ इसी सेम कॉन्सेप्ट पे ताकि आपको और एक्सप्लेन है। एंड हियर है ना सेम चार्ट एंड ये सिमिलर एस एल एल, एस एल एच का मतलब, एस का मतलब सिमिलर हुआ, एल का मतलब लोअर हुआ एंड हाई है ना, तो एल का मतलब लोअर एंड हियर हाई। तो ये क्या कि सिमिलर लोअर हाई एंड हियर क्या हायर हाई ब्रेकआउट एंड ट्रेंड चेंज एंड अगेन हाई ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, एंड क्या है कि ये हायर लो कंडीशन एंड हियर क्या कि हायर लो हियर कंडीशन एंड अगेन क्या है मार्केट हायर लो एंड हायर लो, हियर क्या स्ट्रीम लो, तो यानी क्या है कि लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, अगेन प्राइस हियर रीटेस्ट एंड गॉन बाउंड, तो ये क्या हो जाएगा हायर हाई एंड ये क्या हायर लो, तो मार्केट क्या है ये ट्रेंड चेंज, तो मार्केट क्या चल रही है ऐसे यूं, यानी पहले यूं आया डाउन ट्रेंड, अब ये क्या मार्केट अप ट्रेंड के लिए जा रही है। तो हमको जस्ट की लेवल को चाहिए हाई टाइम फ्रेम पे ताकि प्राइस हमको उस एरिया से बाउंस होना चाहिए। ओके, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने टॉपिक पे। तो अपन यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ये बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका था बट मैं डीपली नहीं एक्सप्लेन किया था, तो वो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है फ्रेंड्स इस वीडियो से। एंड क्या हुआ, एंड हियर हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, जैसे रेड हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हियर ट्रेंड चेंज प्लस हियर फेक ब्रेकआउट एंड प्राइस हियर गोइंग डाउन एंड हियर रीटेस्ट एंड हियर अप ट्रेंड। ओके, प्राइस हियर रीटेस्ट एंड हियर अप ट्रेंड, तो जैसे हियर रीटेस्ट होता है या रिटेस्टमेंट कैंडल बनता है, अब लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे क्या होगा हमारी यहाँ से प्राइस क्या होगी बाउंस होगा। ओके, एंड यही पर मैं आपको बताने वाला था डिमांड जोन का अगर आप यूज करते हैं तो आपको और बेनिफिट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर डिमांड जोन लेवल, okay, this is previous year demand जो level and here demand जो level and price here retest and here buyers area, तो buyers area help here क्या है सेलर को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्राइस क्या है डाउन ट्रेंड माइनस डाउन ट्रेंड यानी हायर लो पीरियड प्लस हियर बायर्स एरिया अगेन हियर कंटिन्यू मार्केट गोइंग अप ट्रेंड। ओके, तो यही स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बहुत लोगों का की लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ हियर एंड हियर। ये स्ट्रक्चर को मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में भेज चुका हूं मैं। ओके, ऑलरेडी मैं इस ग्रुप में भेज चुका हूं ये स्ट्रक्चर को, आई थिंक हियर ये स्ट्रक्चर मैंने, तो यहीं पर सेम वही कांसेप्ट है जो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूं। एंड हियर रीटेस्ट हियर की लेवल एंड दिस इज हाई टाइम फ्रेम, हियर रेजिस्टेंस की लेवल है ना, की लेवल्स एंड हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर फेक ब्रेकआउट, तो वही कांसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही कांसेप्ट का डिमांड जोन में अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, अब क्या ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये क्या है बायर्स एरिया एंड यहाँ पर क्लियरली आप देखेंगे हियर लिखा हूं मैं रीटेस्ट एंट्री की लेवल, तो प्राइस या रीटेस्ट एंट्री की लेवल यानी मार्केट क्या है हायर लो कंडीशन एंड हियर गोइंग आफ्टर एंड हियर क्या टीपी टारगेट, दिस इज सप्लाई एरिया। करेक्ट, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एंड हम अपने फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी यहाँ पर प्राइस या रिटेस्ट होगा तो बाउंस जरूर होगा। एंड ये तो हमारा हुआ अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट हियर अप ट्रेंड में था, हियर माइनस डाउन ट्रेंड में एंड ये क्या है कि अप ट्रेंड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल ये पूरा का पूरा होल कॉन्सेप्ट क्या है। इसे बोलते हैं इनपुट वेव, इसे बोलते हैं करेक्टिव वेव या करेक्शन एरिया बोल सकते हैं। एंड अगेन क्या होगा हियर इनपुट वेव, तो ये हायर टाइम फ्रेम हियर इनपुट वेव एंड हियर करेक्टिव वेव एंड हियर इनपुट वेव। तो प्राइस को जब हम ट्रेड करते हैं इनपुट्स वे में करते हैं ताकि हमारा क्या हो हमारे फेवर में प्राइस होने के चांसेस ज्यादा रहे। ओके, ना कि हम करेक्टिव वे में, करेक्टिव वे में प्राइस कितना ड्रॉप हो जाएगा अपन नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बट यह क्या कि इनपुट्स में प्राइस क्या होगा कि हमारे फेवर में बाउंस होने के चांसेस रहते हैं काफी ज्यादा प्राइस। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से बाउंस नहीं हो रहा है प्राइस तो आप डाउन ट्रेंड में कैसे इसी एरिया को आप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज करना है। कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या कि दिस इज मेजर हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर मेजर हायर लो ब्रेकआउट। ओके, एंड दिस इज क्या हियर क्या कि हियर फर्स्ट लो एंड हियर लोअर हाई। ओके, एंड हियर लो एंड हियर लोअर लो एंड हियर क्या लोअर हाई एंड योर फर्स्ट है लोअर हाई। करेक्ट, एंड क्या है प्राइस हियर हायर लो एंड अगेन प्राइस हियर ब्रेकआउट, अगेन प्राइस हियर ब्रेकआउट एंड प्राइस क्रिएट हियर लोअर लो हियर बाउंस एरिया एंड हियर कंटिन्यू हियर डाउन ट्रेंड। तो ये क्या पूरा का पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो हम क्या करेंगे डाउन ट्रेंड में फिर ट्रेड करेंगे। करेक्ट, तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ लास्ट पॉइंट, हियर क्या है दो कैंडल का ये मतलब क्या है यहाँ पर मैं क्यों ड्रॉ किया हूँ।
दो कैंडल का इसलिए मैं ड्रॉ किया हूँ, ये इनगुल्फिंग कैंडल हो सकती है, कोई भी कैंडल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ पर दो कैंडल को सेम ड्रॉ किया, कोई भी बॉडी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई भी बॉडी अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट होता है तो प्राइस क्या करती है, यहाँ पर रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं। रीटेस्ट पे, रीटेस्ट का मतलब हुआ ये हमारा कोई की लेवल है, यहाँ पर हमारी दो कैंडल्स है, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल्स हुआ एंड हियर क्या है कि अपना हियर कैंडल्स हुआ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा तो प्राइस क्या करेगा, इसे टच करेगा, यानी प्राइस क्या इस की लेवल पर टच करेगा, अगेन क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं रीटेस्ट। और यही कॉन्सेप्ट को मैं आईक्यू ऑप्शन पे अप्लाई करता हूँ एंड आप क्लियरली हियर देख सकते हैं, ये आईक्यू ऑप्शन अकाउंट एंड हियर 7 ट्रेड में से 6 पिन एंड हियर 7 ट्रेड में से 7 पिन। तो कभी कभी लॉसेस में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब ट्रेड अब सबका सब आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, तो लॉस भी होते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है रीटेस्ट वाला जो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, और वही कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कैंडल्स वाला। तो यहाँ पर ये कैंडल्स का मतलब है वही फ्रेंड्स। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईक्यू ऑप्शन पर अगर ट्रेड करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं रीटेस्ट मेथड को। ओके, बाकी आप अगर फॉरेक्स में यूज करते हैं एंड अगर स्टॉक मार्केट यूज करते हैं तो आप रिट्रेसमेंट वाला यूज कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट वाले पे काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ चार्ट आपको दिखाता हूँ तो आपको एग्जैक्टली समझेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ स्टॉक में दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आएगा। अब जैसे हियर निफ्टी एंड जैसे हियर H1, तो ड्रॉ हियर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फाइंड हियर की लेवल्स। तो आई थिंक हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को गेम को समझना है एंड हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लियरली हियर रेजिस्टेंस एंड हियर सपोर्ट एंड प्राइस हियर गोइंग अप ट्रेंड। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये जो डाउन प्राइस आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो डाउन आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा अप ट्रेंड के लिए। रिवर्स कब होगा, जब तक पुल बैक नहीं होगा। पुल बैक का मतलब है कि प्राइस हियर डाउन एंड अगेन हियर गोइंग अप and here going down and here trend change and again here going down and here retest and here going down. Here higher low condition, here higher low and here retest and here bounce price. Okay, तो ये कंडीशन होगा तब जाके आपका यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगर सेल करना है तो कैसे आप कंफर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारा सेकंड वाला मेथड है ना, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला कोई भी मेथड है तो उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल हियर 5 मिनट पे अगर अपने को एंड 5 मिनट पे अगर ट्रेड करना है एंड जैसे हियर आप देखेंगे क्लियरली हियर प्राइस बाउंस आई थिंक। ओके, यस गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड हियर प्राइस हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर प्राइस गोइंग अप एंड प्राइस हियर गोइंग डाउन एंड प्राइस हियर रिट्रेसमेंट कैंडल। दिस इज रिट्रेसमेंट कैंडल। हियर क्या गोइंग कंटिन्यू हियर रेड कैंडल एंड कंटिन्यू हियर रेड कैंडल। तो एक कैंडल ये जो बाउंस है इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस हियर रिवर्स हो जाएगा। अब आपको लगेगा नहीं नहीं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है तो प्राइस हियर फेक होगा तो सेकंड टाइम जरूर बाउंस होगा। सेकंड टाइम क्या होता है, वीक हो जाएगा तो अपन यहाँ पर, बट नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये स्ट्रीम हाई लेवल से प्राइस ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इतना आसान रिवर्स नहीं होगा। मैं रिवर्स कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। तो एंड हियर आप देखेंगे एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड एंड प्राइस हियर गेन एंड हियर पुल बैक। तो दिस पुल बैक हियर क्या कंप्लीटली हियर क्या प्राइस अपने फेवर में। अब क्यों फेवर में है, हियर लोअर हाई एंड हियर लोअर हाई एंड हियर लोअर हाई एंड दिस लोअर हाई कंडीशन। ओके, तो अब ये आया कंडीशन है दिस लोअर लो, हियर स्ट्रीम लोअर लो, हियर ब्रेकआउट। तो प्राइस हियर गोइंग अप एंड हियर डाउन, हियर लोअर हाई, हियर पुल बैक एंड कंटिन्यू प्राइस हियर ड्रॉप। ओके, दिस इज वन एग्जांपल। अब मैं आपको और से यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और भी मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए यहीं पर सिंपल। हियर H1 5 मिनट पर किसी भी कहीं पर भी आप ड्रॉ कीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हियर एंड हियर अगेन हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस रेजिस्टेंस लेवल हियर फेक ब्रेकआउट एंड हियर सपोर्ट लेवल। तो प्राइस रिजेक्टेड ही, तो आई थिंक हमने यहीं पर देखा था, नो हमने यहाँ पर देखा था। तो अगेन हियर प्राइस हियर डाउन। तो जैसे फॉर एग्जांपल एंड हियर अब देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, रिपीट एंड रिपीट एंड हियर नियर बाय हियर अब वही आ गया अपना। तो हियर दिस इज स्ट्रीम लो एंड हियर प्राइस हियर गोइंग अप एंड हियर डाउन एंड हियर गोइंग अप एंड हियर गोइंग डाउन एंड गोइंग अप हियर गोइंग डाउन अगेन गोइंग अप एंड हियर गोइंग। बट हियर क्या है कि हियर स्ट्रीम लो, जब तक स्ट्रीम लो हियर ब्रेकआउट, हियर स्ट्रीम लो ब्रेकआउट, स्ट्रीम लो में जैसे हियर low and here breakout and price here going up and here pull back here nearby here के लिए बस pull back and continue price here down। अब यहीं पर अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं क्लियरली। हियर क्या आप देखेंगे, हियर सप्लाई जोन एरिया। ओके, एंड हियर क्या क्लियरली, हियर क्या सप्लाई जोन एरिया, दिस इज इनगुल्फिंग कैंडल एंड क्लियरली हियर क्या सप्लाई जोन एरिया एंड प्राइस हियर नियर बाय हियर रीटेस्ट। तो ये सप्लाई जोन एरिया एंड क्लियरली हियर क्या पिन बार हियर सिग्नल
एंड हियर की लेवल्स, तो आप यहाँ पर आप कंटिन्यू प्राइस हियर ड्रॉप एंड हियर सेल पोजीशन एंड सिंपल हियर स्टॉप लॉस, हियर स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बुक हियर 1:1 सॉरी 1:2 हियर टारगेट एंड हियर दैट्स इट। ओके, तो अब मैं आपको और एग्जांपल यहीं पर दिखाता हूँ, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगेन। तो जब तक प्राइस पुल बैक नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं निकालना चाहिए फ्रेंड। ओके, तो ये तो हमारे डाउन ट्रेंड में रहा है, यानी इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करें, यानी प्राइस ब्रेक ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्ट कर रहा है फिर जाके हम ट्रेड। अब जैसे ये अपोजिट है, हियर मार्केट क्या है, हियर अप ट्रेंड में है, मार्केट हियर कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, तो कैसे कंटिन्यू का प्राइस होता है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आप समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जांपल हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड अगेन हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड स्विच हियर 5 मिनट टाइम फ्रेम, this is here support or resistance level and clearly here support, here resistance and here support and fake breakout and here and price here क्या है, here breakout। तो क्लियरली हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो आई थिंक हियर एंड हियर क्या है कि हमने ब्रेक कर दिया एंड सपोर्ट लेवल नो रेजिस्टेंस लेवल एंड ओके, तो हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर सपोर्ट लेवल, तो हियर सपोर्ट लेवल एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल, करेक्ट, एंड हियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो प्राइस चेक हियर, ओके, अब इस एरिया में चेक कीजिए एंड हियर चेक कीजिए एंड यहाँ चेक कीजिए, तो जो हमारा एंट्री होगा वो इस एरिया में है, ना कि ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये क्या है कि ट्रेंड एक्टिव होकर सेलर्स आ रहा है। तो जब भी आप यहाँ पर क्या सोचेंगे बाउंस होगा, बट बाउंस नहीं होगा, यहाँ पर रिटेस्ट होगा, अगेन हियर कंटिन्यू होगा। बाउंस कब होगा, जब प्राइस ये क्रिएट हो गया, यहाँ पर ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड ये चेंज होगा, तब जाके आपको यहाँ पर एंट्री यहाँ पर मिलेगा। एंट्री जो आपको यहाँ पर मिलेगा एंड एंट्री जो आपको मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी ये चेंज है, तो इस एरिया में आप चेक करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगा। बट ये वाला जो एरिया, इस पार्ट में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, इस पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेस्ट एंड रिट्रेसमेंट ही मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एंड स्विच हियर 5 मिनट्स एंड ये ओके एंड चेक एंड निफ्टी में ऐसा है, सेम यही हम निफ्टी में चेक कर सकते हैं एंड हियर, तो चेक हियर एंड हियर, ओके, एंड यहाँ पर देखिए सिंपल हियर क्या है, ये रिट्रेसमेंट एंड प्राइस क्या है, कंटिन्यू हियर पुल बैक एंड दिस इज पुल बैक एरिया एंड क्लियरली हियर पुल बैक एरिया। प्राइस क्या है, हियर अप ट्रेंड एंड क्या है कि यहाँ पर रिटेस्ट किया, यहाँ थोड़ा सा बाउंस हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट, यहाँ पर बाउंस हुआ, क्यों, क्योंकि ये सेलर्स एक्टिव एरिया से हियर क्या है, कंटिन्यू प्राइस हियर डाउन एंड डाउन। बट इस एरिया में जब प्राइस हियर पुल बैक हुआ तो कंटिन्यू अप ट्रेंड, क्यों, क्योंकि ये मेजर अप ट्रेंड एंड प्राइस क्या है, ये ट्रेंड चेंज मींस हियर लोअर हाई एंड हियर ब्रेकआउट, यानी ट्रेंड चेंज, ओके, एंड ये लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो एंड हियर लोअर लो एंड प्राइस हियर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, यानी हायर हाई एंड प्राइस क्या है, हियर रिट्रेसमेंट कैंडल एंड हियर बाउंस प्राइस, ओके, सेम हियर स्ट्रक्चर हियर फॉलो एंड सेम स्ट्रक्चर हियर एंड हियर लोअर हाई ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, ओके, एंड जैसे दिस एरिया, ओके, एंड लोअर हाई हियर ब्रेकआउट एंड हियर ट्रेंड चेंज, करेक्ट। तो सिंपल फॉलो हियर स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, ओके। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं एंड ये कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड हियर दिस इज की लेवल्स एरिया, अब प्राइस ये बाउंस हुआ है, ये वही एरिया बाउंस हुआ क्योंकि प्राइस हियर गोइंग अप है। अब इस एरिया को चेक करना था, सिंपल ये हाई टाइम फ्रेम एंड हियर चेक, हमने जो मार्क किया है वो हमने यहाँ पर मार्क किया, ओके। तो ये वही एरिया जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर चेक करेंगे तो ये गोइंग बाउंस प्राइस एंड यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर जब भी प्राइस ये रिटेस्ट होगा तो प्राइस ये बाउंस होगा एंड प्राइस ये रिटेस्ट होगा तो गोइंग बाउंस होगा, क्योंकि मार्केट के ऑलरेडी ये चेंज हुआ, क्योंकि ये था ये स्ट्रीम डाउन ट्रेंड और ये क्या था अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड का ये करेक्शन एरिया, ये क्या ये करेक्शन एरिया, तो प्राइस क्या होगा, ये इजीली हियर बाउंस होगा अप ट्रेंड के लिए। तो ये सोच हियर लोअर टाइम फ्रेम हियर 5 मिनट फॉर एग्जांपल एंड हियर चेक हियर सेम हियर कांसेप्ट हियर, जैसे की लेवल हमने ये की लेवल बहुत पहले कहीं ड्रॉ किया एंड सेम हियर क्या कि प्राइस हियर गोइंग डाउन एंड हियर रिटेस्ट एंड हियर कंटिन्यू अप ट्रेंड। अब यहीं पर आपको मैंने बताया था कि यहीं पर आपको क्या करना है, डिमांड जोन लेवल को आपको यूज करना है, ओके। अब यहीं पर आपको सिंपल हियर क्या आपको डिमांड जोन लेवल फाइंड करना है, चाहिए हमारा ड्रॉप बेस रैली हो या रैली बेस रैली, तो सिंपल हियर चेक हियर डिमांड जोन लेवल एंड क्लियरली हियर ड्रॉप बेस रैली, तो सिंपल हियर ड्रॉ हियर डिमांड जोन लेवल, ओके, एंड हियर डिमांड जोन लेवल एंड प्राइस हियर रिटेस्ट एंड हियर बाउंस प्राइस, ओके।
तो सेम है फ्रेंड्स, सप्लाई एंड डिमांड के विदाउट की लेवल का एंट्री लेंगे तो आप डायरेक्टली ये क्या है कि यहाँ पर, और ट्रेंड चेंज, जब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा तब तक आप एंट्री लेंगे। अगर स्ट्रीम डाउन ट्रेंड चला रहा है तो फिर आपको यहाँ पर रिस्क है। मैं आपको बार बार यहाँ पर बताऊँ कि स्ट्रीम हाई जब भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड आए तो आपको क्या है, इग्नोर करना है। जब तक प्राइस ये चेंज ना हाई टाइम फ्रेम में फिर रिटेस्ट करे ये लोअर टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। बट अगर यह स्ट्रीम डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो यहाँ पर आप एंट्री को इग्नोर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेंटरशिप में तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कंप्लीटली ये विथ स्कैनर। ओके, एंड स्कैनर का यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड बाकी मैं इसको बताने वाला हूँ डिटेल में स्कैन के बारे में, थोड़ा और मैं रिजल्ट आपको निकाल के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो आपको इजीली समझ में आएगा एंड कैसे स्कैनर वर्क करता है। एंड ये सारा कॉन्सेप्ट है जो आप सीखते हैं। एंड बाकी ये प्राइस वगैरह है एंड ये टाइमिंग वगैरह है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। ओके, करेक्ट। एंड प्रैक्टिस करने का भी तरीका है, प्रैक्टिस ऑफलाइन मार्केट में ना करें, जब मार्केट ओपन हो तब जाके प्रैक्टिस करें। एंड बैक टेस्टिंग बिल्कुल ना करें। बैक टेस्टिंग में आपको कुछ भी यहाँ पर, बैक टेस्टिंग आप सिर्फ देख सकते हैं, बट इमोशन को रियल मार्केट में आपको जब कंट्रोल करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो रियल मार्केट में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर इमोशन आपका कंट्रोल होगा, जिससे आपकी हैबिट जो है वो इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट है, ये मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो इसको आप जरूर यहाँ पाइए, ये आप सीख सकते हैं हियर। डिसिप्लिन ट्रेडर का रूल क्या है, बिगिनर ट्रेडर का क्या रूल है, एंड ग्रो अकाउंट कैसे होता है, लॉस अकाउंट कैसे होता है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।